मैं हूं अनन्या और अभी रिसाली रुआ बांदा वार्ड नंबर 5 से एक खबर निकल के सामने आ रही है, जहां पर एक महिला मंदिर से लौट रही थी और वहां के जो पार्षद और उनकी जो बेटी है उन पर हमला करती है। ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, जो कि आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिलेगी। और अभी हम उस महिला से अस्पताल में मिलने आए हैं कि उनका क्या कहना है, क्या विवाद हुआ था या उनका पहले से कुछ विवाद था। जो भी था, आइए उनसे पूछते हैं और उनका हाल देखते हैं क्या है। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। पहले बताइए, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मुझे बहुत दर्द है। मेरे गले को जैसे दबाया गया, मेरा जो है ना बाल को मेरे खींचा गया है, तो मेरे गर्दन में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तो मतलब आप मंदिर से लौट रही थी, हाँ। तो अचानक उन्होंने हमला कैसे किया, अब मतलब मैं क्यों मंदिर किया? से लौट रही थी, तो मैं रास्ता अपना पकड़ के आ रही थी। मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग आज क्या मेरे साथ करने वाले हैं। वो माँ बेटी ने दोनों बैठे हुए थे चेयर लगा के अपने गेट के सामने, और माँ डंडा लेके बैठी थी, पार्षद माया जी। यादव। और उसकी बेटी आंचल यादव पहले उठी और मेरे को सीधे पकड़ी, तो मैं बोली छोड़ो छोड़ो मुझे, तो वो नहीं छोड़ी, बोली जी। उल्टा सीधा गाली देने लगी और मेरे गले को दबोच ली पकड़ के एकदम। और ये सब मेरा मुंह दबा दी थी, या देखिए सब ये कट ही गए हैं, है ना। ये सब ऐसे मेरे दबा दी थी। और उसकी माँ उठी तो सीधे डंडा डंडा मुझे 10-15 डंडा मारी। तो आपका इनसे कुछ पहले से लड़ाई था या कुछ हमने था? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया। तो ऐसे ही आपको जो आके था अचानक मार उसमें दिया? पानी का मैटर हुआ था। अच्छा। जो पानी जमा था, सितंबर के महीने की बात है। जी। जो वहाँ पे लिखा लिखा गया था हम्म। कि पानी की समस्या है यहाँ पर, उसमें हम लोग 5 लोग ने साइन कर दिया था मिलके। अच्छा। और वो नगर निगम में गया था। उसके बाद वो पेपर में, न्यूज में सिर्फ मतलब लिख गया था, छपा था कि हाँ यहाँ पे पानी की समस्या है। और उसी का खुन्नस लेके आज ये 3 महीने से आज हमको जानलेवा हमला हमारे ऊपर किया जी। और हमारे घर में हमारे हस्बैंड भी नहीं थे, बाहर थे वो। और हमारे 2 बच्चे थे छोटे छोटे। और हमारे गले को ऐसा दबाया गया कि हमारे गले से चैन भी खींच ली गई। हमको उस समय एकदम वो की, लेकिन हमारी कोई वो सुनवाई नहीं। हम थाने में भी इस चीज को बोले, लेकिन वहां भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की। और हर आए दिन ये मतलब इसका यही तमाशा रहता, हर आए दिन इससे लड़ना, उससे लड़ना, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करना। बताइए कहाँ तक आदमी सहन करेगा, बताइए। जी, सही बात है। आज ऐसा हो गया कि आप हमारे पीछे बोल दीजिए तो हम आपके खिलाफ हो जाती है रिपोर्ट दर्ज करने के लिए। इतने सारे, एक तो इतने सारे ग्रुप में इतने सारे अवैध क्वार्टर रखी हुई है, और सबका साइन अपने ही किराएदारों से ले लेती है, जो अपने खास खास उसके हैं। हमको क्वार्टर से निकालने के लिए उस दिन भी धमकी दे रही थी कि हम यहाँ से हटा के रहेंगे, रंडी खाना नहीं बनने देंगे, ऐसे उल्टा सीधा इतना हम उसमें डंडा डाल देंगे इसके सीधे, ऐसे करके वर्ड। इतनी गंदी गाली दिया जाता है क्या? जिसके घर में आदमी नहीं, उसको मतलब पता था कि हमारे घर में आदमी नहीं है, हम इसके ऊपर हमला करेंगे। ये तो जानलेवा हमला हो गया ना मेरे ऊपर। तो आपने पुलिस में अभी इसके बाद कंप्लेंट डाली? हाँ, उसके बाद हमने FIR कराया है। तो उन्होंने क्या अभी कहा? पुलिस भी अभी तक तो हमारे ऊपर कोई भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं उठाई है। हाँ। तो आपको कहाँ तो कहाँ हमारे चोट अंदर डर लगी? बन गया ना कि हम अब उस रोड से निकलेंगे तो कल को हमारे बच्चे पे कर दे, बच्चों पे भी? वो जी। कर दे। बिल्कुल नजर गाड़ के बैठी है हमारे घर पर। आपको चोट कहाँ कहाँ लगी है? हमारे को चोट दोनों साइड लगी है। यहाँ जांघों में, यहाँ पूरे एकदम काला तवा की तरह हो गया है। अब ये एक मर्यादा की चीज है जो हम आपको हर समय, इसको हम खोल के हर किसी को नहीं दिखा सकते हैं। मेरे हाथों में मारी है, यहाँ ये हाथों में यहाँ मारी है, पूरा यहाँ पूरे मेरी बहुत पेन। इतना डंडा, मोटा बांस का डंडा था, बीड़ी का। और आजू बाजू के लोग सिर्फ देख रहे थे? लोगों से मैं बुखार लगा रही थी, पर्सन मार रही, कोई तो बचा लो, कोई तो बचा लो। लेकिन हमारे पास एक लेडीज आई और एक अंकल आए हुए थे पास में। लेडीज बहुत बार बोली कि छोड़ दीजिए, लेकिन उस समय वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। कई इधर से मार रही थी, कभी इधर से मार रही थी। उसकी बेटी सीधे हमारे ये पकड़ ली, हमारी कमजोरी होगी, बाल पकड़ के खींच दी। तो और मेरे बताइए, मेरे गले से चैन, बताइए आज की महंगाई में हम चैन कहाँ से हमारा निकाल ली गले से? चैन तक आपसे ले लिया? हाँ, चैन हमारे हमको नीचे गाड़ दी। वीडियो में भी है कि हमारे नीचे सर को झुका दी थी, इतना तेज दवाई थी, बाल के हमारे गले से चैन निकाल दी। हम लोग को बाद में भी थाने में वहाँ बोले तो हमारी कोई सुनवाई नहीं की चैन के बारे में। और ये केस पे भी अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं किया? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं किया। बस आपने कंप्लेन किया है, लेकिन आगे कुछ नहीं हो रहा है? जी नहीं। अब तो हमको डर है ना, उस जगह पे वो हमको धमकी दे रही कि यहाँ रहने नहीं देंगे। मुझे बहुत ज्यादा इस चीज को वो है। नहीं, आप पार्षद ने ऐसे किया, माया पार्षद ने, उसकी बेटी आंचल यादव 20-25 दिन से कैमरा लगा के रखी हुई है।
अभी लगवाई है नया कैमरा, और वो बोलती है कि कल मारपीट में बोलती है कैमरा खराब हो गया थाने में। तो ये बताइए, अभी नया कैमरा लगवाई और अभी अभी उसका कल ही कैमरा खराब हो गया शाम में, फिर उसका कैमरा चालू हो गया बाद में। अच्छा, मतलब वो वीडियो आपको मारने के लिए उन्होंने अपना कैमरा को बंद कर दिया। हाँ उसके बाद आपको मार हाँ, दिया, तो ये सब बोलते प्लानिंग थी ना, ये सब प्लानिंग थी। ये बताइए, हम जा रहे तो तुम डंडा लेके नहीं बैठे हो मंदिर में, और जब हम वापस आ रहे तो डंडा लेके बैठ गए। ये तो सब एक साजिश नहीं थी ना, पूरा प्लान बना के रखे थे हमारे मतलब ऊपर। आप आ रहे थे और अचानक से इन्होंने मारना चालू कर बिल्कुल, हमारे हाथ से थाली गिरी, लोटा गिरा, सब चीज। हम फिर उसको बाद में उठा के हम आए भी घर अपने। हम तो पूजा करने गए थे ना। दिया। तो ये जो घटना हुई थी, उस महिला के घर के बाजू में उनकी एक पड़ोसी रहती है, उन्होंने ये सारी घटना देखी है। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या हुआ था। मैम बताइए, वहाँ पे क्या हुआ था, वो आप क्या देखा वहाँ पे? और मैं देखी कि माया यादव की लड़की, वो उनका गला पूरा नीचे करके रखी थी और वो मार रही थी। माया यादव वो पार्षद का नाम जी, है? पार्षद की जो बेटी है आंचल यादव, वो है जो ऐसे पूरा गर्दन नीचे करके रखी थी जी। और उनको मार रही थी। और जो माया यादव है वो बांस से उनको मार रही थी। हम लोग क्या कॉर्नर से छुप के देख रहे थे मैडम, क्योंकि जब भी कोई भी कंप्लेन करता तो उनके खिलाफ एफआईआर कर देती वो, क्योंकि हमारे खिलाफ भी एफआईआर करी है वो कि मेरा बेटा जो छोटा सा है 12 साल का, वो मेरा बेटा जब भी स्कूल से आता है या जाता है ट्यूशन, अभी जो मेरा बेटा 26 तारीख को शाम के खेलने के लिए गया था, तो आंचल यादव उसको पकड़ के ये बोलती है कहाँ जा रहा है तू, चमार नीच जाति का। तो मेरा बेटा बोला दीदी ऐसा नहीं बोलो करके बोला। तो बोलती है कि मुंबई में तुम लोग थूक के चाटते हो और हमारा लैट्रिन बाथरूम साफ करते हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। बच्चे से 12 साल की बच्चे से बोला गया है। तो मैं इसकी कंप्लेन सर को करवाई थी, एसपी सर को। तो वो बोले कि मैं ये थाने में, आजाद थाने में जाने के लिए तो हम गए थे, और बोलती है बच्चे को कि तेरे बाप तो नहीं है और ऐसे भी तेरे खानदान को मैं देख लूंगी। मतलब बहुत ऐसे गंदी गंदी भी बच्चों को गाली दी और जान से मारने की। मेरे बेटे को बोलती है ऐसे हाथ करके टुकड़ा टुकड़ा करके मार के जान से तेरे को फेंक दूंगी, पता भी नहीं चलेगा कि तू कहाँ है और कहाँ गया, ऐसे भी तो तेरा बाप नहीं है। वो लड़की बच्चे को ऐसी धमकियां ऐसी धमकी दी। उसके बाद से मेरा बेटा बहुत बीमार है। वो बोलती तेरे खानदान को पूरा देख लूंगी। तो मेरा बेटा आके बताया कि मैं बोल सो गया था, तो मैं उठाई, बोली क्या, वो तो रो रहा था। जब मैं पूछी बेटा क्या हुआ, तो बोला आंचल दीदी मेरे को बोलती है कि तेरी कोई औकात नहीं है, तू यहाँ रहने लायक नहीं है। और ये चीज ना माया यादव भी, हम लोग जब भी चबूतरा में बैठते हैं मैडम, तब भी वो नीच जाति की है, नीच है। माँ बेटा हम लोग जाते हैं तो ऐसे फूकती है हम लोग को देख के, बोलती है लोग जय भीम वाले। जो छोटे छोटे बच्चे को उसकी बेटी चॉकलेट देके अभी से 3 महीना पहले आई थी वो, तब भी छोटे छोटे बच्चे लोग को बोलती है 4-5 साल के, की बोलती है इसको चमार नीच जाति का बोलो मेरे बेटे को, और नहीं बोल पाओगे तो तुम उसको जय भीम बोलना। तो बच्चे लोग चमार चमार बोलते हैं, बच्चा रोता है और जाता नहीं है ट्यूशन, क्योंकि उस समय स्कूल नहीं थी। तो मेरा बेटा नहीं गया, उस समय भी तबीयत खराब। अभी जब आई है तो ऐसे उसको पकड़ के खड़े होके उसको बोल रही है कि तू नीच जाति का है, तू चमार है। चमार लोग लैट्रिन बाथरूम साफ करते हैं, हमारा टट्टी तक साफ करते हैं मुंबई में। जब भी मुंबई महाराष्ट्र से आती मेरे बेटे तबीयत खराब हो गई, तो 1 हफ्ते तक मेरा बेटा अस्पताल में था मैडम। उसके बाद में मैं लेकर आई हूँ घर अपने बच्चे को, और अभी भी वो आई है तो मेरा बेटा बोलता है मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा। उसके बाद उसको शांति नहीं आया मैडम। मेरा बड़ा बेटा स्कूल वो जाता है ड्यूटी, समीर नाम है उसका, मेरा बेटा 25 साल का है। और छोटा जो बेटा है मेरा वो है 2006 का है मेरा बेटा, 20 साल का है मेरा बेटा। वो गाना रैप करता है मैडम, वो रायपुर में गया था। और जो बड़ा बेटा है वो मेरा ड्यूटी गया था 25 तारीख को, शनिवार की शाम को। उसकी ड्यूटी लगती है सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक, और बोलती कि 7 बजे लोग झगड़ा किया। और मेरा बेटा वहाँ से 8 बजे से छुट्टी होता है मैडम, तो साइकिल में आते इंडस्ट्री एरिया से, उसको यहाँ लगता है 1 घंटा। और उस दिन शनिवार का दिन था, तो मेरा बेटा उस दिन तो वहाँ ड्यूटी में था। वहाँ की हाजिरी कार्ड है, एंट्री है, जो आते हैं और जाते हैं, सब चीज़ है। तो कब मेरा बेटा और मैं उनको हम लोग मार दिए हैं। और छोटा बेटा रैप करने के लिए, वो गाना गाने के लिए रायपुर गया, वहाँ से भी लोग आ सकते हैं बोलने के लिए। और मैं अपने बच्चे को लेने ट्यूशन गई थी। मतलब कोई भी इनके खिलाफ करे तो वो सीधा एफआईआर कर देती पहले जाके, बाद में पता चलता है कि हम लोग के खिलाफ एफआईआर कर दी। तो ये जो जिनका ये हुआ है महिला हाँ, का, जी। उनका उनसे पहले से कुछ था कि नहीं, मतलब इनसे भी ऐसे लड़ाई वगैरह? नहीं, इनका कुछ नहीं था इन लोग से, हम लोग का बस किसी का ये कुछ नहीं मंदिर था। से आ रही थी और इन पे मारा पीटी कर हाँ दी। जी। और मेरे से इनका ये है कि ये एक बार एफआईआर करवाई थी कि मेरे घर में घुस के लड़के लोग मारे थे, लेकिन इसे घर में लड़के लोग नहीं मारे। तो मैं बोली ये बयान नहीं दूंगी। तब से ये मेरे बेटे और मेरे पीछे पड़ी हुई है। हम उस रास्ते से जाते हैं तो जबरदस्ती का जाके पहले से कंप्लेन लिखा देती और आके मारती, जैसे अभी भाभी के साथ में हो, वही हाल इनका है। तो आपने जैसे इनके पड़ोसी का बयान सुना, वैसे ही अब इनके पति का बयान सुनते हैं, इनका क्या कहना है, बताइए सर क्या हुआ है? अब मैडम मैं तो यहाँ पे वर्तमान स्थिति में था नहीं। मैं, मेरे बहने का शादी था सुल्तानपुर में, मैं वहाँ था। जो 20 को शाम को गाड़ी बैठा था, 21 को सुल्तानपुर पहुँचा, 22 को शादी था वहाँ पे।
अब उस बीच फिर हमको यहाँ पे उस बीच में ये घटना हुआ, जो हमको 24 तारीख को लगभग 10 साढ़े 10 या सवा 10 के बीच में ये घटना हुआ है। जो हमारी मिसेज वहाँ से मंदिर गई, घर के बगल में ही मंदिर है, वहाँ मंदिर गई, बीच में ही पार्षद जी का घर पड़ता है उस रोड में, पार्षद जी का उस रोड में बीच में घर पड़ता है। जो वो गई, जिस टाइप का मेरी मिसेज बताई कि जो है वहाँ पे कि हम गए हैं तो गाली दे रही थी, और पहले सिंगल बैठी थी, मतलब एक सिंगल चेयर लगा के बैठी थी। फिर हम पूजा करके आए, पूजा करने के बाद आए, देखे तो माँ बेटी 2 चेयर था वहाँ पे, और जो है पार्षद एक डंडा रखी थी। तो वो बोली कि हमको नहीं मालूम था कि भाई मारने पीटने का क्या चीज़ के प्लान में है, क्या है। वो तो ये सोची कि मतलब गाय गोरू कुछ उसके लिए रखी होगी। तो जैसे हम आए तो हमारी उसकी लड़की माया यादव की लड़की अंजलि यादव जो है, वो आके सीधे उसका कॉलर पकड़ी, कॉलर पकड़ के बाल पकड़ के नीचे दबाई और मुंह दाबती। उसके बाद जो है उसकी माँ माया यादव पार्षद जो है हमारे यहाँ के बीजेपी पार्षद, उन्होंने डंडा लेके वही डंडे से कम नहीं तो 15 से 20 डंडा मारी है, जो दोनों जांग, कमर में और गर्दन में कुछ दर्द, क्या हुआ है वो नहीं मालूम, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा है कमर में, ये गर्दन में। तो आप घर पे नहीं थे? घर में नहीं थे मैडम। ये इसको हम ये पार्षद नहीं बोल सकते, इसको बोल सकते हैं पार्षद की गुंडागर्दी, ये जानलेवा हमला है। देखिए ये सोच समझ के किया हुआ है, ऐसे नहीं। अगर इनको अगर कुछ करना होता, हम जब थे तो कर सकते थे। ये कोई वो नहीं था, बहुत बड़ा इशू नहीं था, ये पानी का एक विवाद था। जो वहाँ पे 6B में एक भाई साहब ने अवैध उसको रोड तक घेरा हुआ है जी, ठीक है, उसके वजह से थोड़ा पानी का निकास नहीं हो रहा था। जो वहाँ पे 6A में हरी करके है, जो कंप्लेन किया था महापौर और आयुक्त के पास जी, तो उन्होंने बोला कि भैया हमने पार्षद को भी बोला है, नहीं पानी का वो किए, और जो है हम महाआयुक्त महापौर को भी कंप्लेन किए हैं तो नहीं किए। तो हमसे बोले कि चंदेल जी एक काम करेंगे भाई, मेरे को आपसे हेल्प चाहिए। तो मैं बोला क्या है, तो बोले कि भैया ये पानी का समस्या है, गाड़ी उड़ी आते जाते हैं और सकरा रोड भी है, कल के डेट में हमारे बच्चे ही गिरेंगे या मतलब कोई भी बाइक वाला यहाँ फिसल के गिरेगा तो हादसा होने का ज़्यादा चांस है। तो आप एक काम करिए, इसको थोड़ा पेपर में आप उसको प्रकाशित करवा दीजिए। मैंने उसको तो कोई रिपोर्टर हूँ नहीं कि हम उसको मैटर को बनाएंगे, हमने सिर्फ पत्रिका में और नई दुनिया में उसको सिर्फ उस लेटर को भेजा जो उन्होंने दोनों पत्रिका और नई दुनिया ने प्रकाशित किया। और उस मैटर को लेके माया यादव को ये हुआ कि हमारे खिलाफ आपने छापा, तो छापा क्यों, जबकि संध्या सिंह का इस विवाद से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ हाँ ये है कि उस ग्राउंड में रहते हैं, उस ग्राउंड में रहते हैं जो 3-4 घर पड़ता है, तो उस ग्राउंड वहाँ मोहल्ले के नाते उन्होंने कंप्लेन में गवाही के तौर पे एक वो लिए साइन मारी थी कि हाँ यहाँ परेशानी है। अब उस जो है उसको संध्या को टारगेट बनाया कि मतलब ये संध्या ही सब करवाई है, उसका आदमी पेपर एजेंसी से जुड़ा है, पेपर बांटता है, तो वो जो है अपने आदमी के थ्रू ये सब छपवाया गया है। जबकि हमने एक हेल्प किया कि भाई सामने वाले की बात नहीं सुना जा रहा है, तो कम से कम हो सकता है अखबार में आए, उसको जो है प्रशासन थोड़ा देखे कि ये मैटर थोड़ा वो है, इसको हमको वो लेना चाहिए कि मतलब जाके वहाँ पे देखें क्या हो रहा है क्या नहीं, इसको करने लायक है कि नहीं है। तो माया यादव ने उसको क्या किया, अपना नाक का ईगो बनाई, जो कि उनको लगा कि हमारे खिलाफ बोली तो ये छापे, तो छापे क्यों। तो मतलब आपने एक पानी का कंप्लेंट डाला तो उसमें उन्होंने ये काम किया। जी, और उनको ये भी मालूम था कि इनका हस्बैंड मतलब मिस्टर है नहीं घर में, उनको बाकायदे मालूम है, ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम है। भाई पड़ोसी है ना, कोई पार्षद ये नहीं कि दो आधा किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर है, हमारे घर से जस्ट अच्छा आजू बाजू में है। हाँ। हम 5C में रहते हैं, वो 56C में रहती है, बीच में 57 है, क्वार्टर सब लगे हुए हैं। और उनको मालूम था कि इनका मिस्टर जो है गाँव गया हुआ है शादी में, यहाँ पे नहीं है, उसका फायदा और जानलेवा हमला किया गया। तो ये बाकियों के साथ भी ऐसे ही करती हैं मैडम, जितने लोग उसमें कंप्लेन में वो किए हैं, गवाही बने कि हाँ यहाँ पानी की समस्या है, कंप्लेन करता तो मेन करता तो वो है हरी सिंह,
लेकिन उसमें एक गवाही के तौर पे सारी जो महिलाएं हैं, जिसको उससे 4 घर रहते हैं वहाँ पे, सभी महिलाओं ने अपना अपना साइन किया कि हाँ ये पानी की समस्या है। ठीक, अब उनके ऊपर क्या करती है, कुछ भी जाके, भाई एक तो नेता पावरफुल, ऊपर भी बड़े बड़े नेता का सपोर्ट है, तो जो है फायदा करके कुछ भी जाके उल्टा सीधा वहाँ पे जाके FIR दर्ज कराती हैं। और उसके बाद आज FIR दर्ज कराएंगी, कल लड़ाई झगड़ा करेंगी, फिर उसको बोलेंगी कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। जबकि हमारी मिसेस से और माया यादव से कभी आज तक तू मैं नहीं हुआ है। बातचीत तो अब दूर की बात है, आज तक कभी तू मैं नहीं हुआ है कि ये तू कहाँ जाती है, इस टाइप की लैंग्वेज की कभी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। अब 20 साल से मैं रिसाली भिलाई में हूँ, 20 साल से कम नहीं तो उस क्षेत्र में मेरे को 60 से 70% लोग जानते हैं। पूरे रिसाली से लेके पूरे लक्ष्मी नगर से मैत्री कुंज से लेके पूरे सेक्टर 10 तक में अच्छे अच्छे अधिकारी, अच्छे अच्छे लोगों से हमारा परिचय है। ऐसा नहीं कि मैं मतलब अनजान हूँ, लेकिन उन्होंने कभी आज तक मेरा रिकॉर्ड है, कोई भी कंप्लेंट पुरानी थाना या कहीं से भी निकाल लिया कि चंदेल जी का व्यवहार या नेचर गलत, कोई आज तक ऐसा शिकायत। तो अभी हमने उनके पति और उनके पड़ोसी से बात की और उनका भी कहना ये था कि ये पार्षद गुंडागर्दी करती है। मतलब कोई भी इंसान पार्षद इसीलिए बनाता है ताकि वो अपने वार्ड को या अपनी जगह को साफ सफाई या जो भी है दिक्कत वो सॉल्व कर सके, लेकिन ये जो पार्षद है ये गुंडागर्दी करती है। वो जो औरत है जो अंदर एडमिट है, उनकी हालत इतनी गंभीर है, उनको इतने गंदे तरीके से मारा गया है, जबकि वो पार्षद खुद एक औरत है। ये भी नहीं देख पाई कि हम मार कहाँ रहे हैं। मैं आपको दिखा नहीं सकती कि उनको किस तरीके की चोट लगी है। शर्म आनी चाहिए कि इस औरत को इस तरीके से मारा गया है। मतलब आप कह सकते हैं लोग मदद के लिए जाते हैं और बदले में उनको ये मिलता है। ये रिसाली की घटना है जहाँ पे वार्ड नंबर 5 पे ये हुआ है। और इस वीडियो से आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल CG भास्कर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।